हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में हम एक पाइथन वायरस बनाएंगे जिसका डेमो मैंने आपको पहले कुछ देर पहले ही दिखा दिया। तो सबसे पहले तो हम उसका सेटअप कर लेंगे प्रोजेक्ट का। तो सबसे पहले तो आप एक नया फोल्डर बनाने से स्टार्ट कीजिए। आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट एन दबा के शॉर्टकट से नया फोल्डर बना सकते हैं, और मैं इस फोल्डर का नाम दे दूंगा नोटपैड हैक। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपने अभी तक के पाइथन और आपकी कोई भी फेवरेट आईडी इंस्टॉल कर ली होगी। अगर आपने अभी तक पाइथन इंस्टॉल नहीं किया है तो आप यहाँ पे क्रोम कोई भी ब्राउज़र खोल सकते हो, और यहाँ पे आप python.org टाइप करके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। और यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक करके आप यहाँ से अपने विंडोज़, लिनक्स और मैक ओएस के लिए डाउनलोड कर सकते हो पाइथन का पैकेज। अभी लेटेस्ट वर्जन 3.10.4 चल रहा है, मैंने भी वही डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ से आप पाइथन इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपको वी एस कोड यूज़ करना है मेरे साथ, तो आप इनकी आप यहाँ पे लिख सकते हो वी एस कोड डाउनलोड। और ये इनको आपको यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे आप विंडोज़, लिनक्स और मैक के लिए डाउनलोड कर सकते हो। तो और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब आप इंस्टॉल कर रहे हो तो वहाँ पे 4 टिक्स आते हैं वी एस कोड के। आप उन सबको चेक कर लेना, जिससे कि आपको ये जो फीचर ओपन विथ कोड का है ये मिल पाए। तो गाइस, अब तक आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करता हूँ। अगर आपने वी एस कोड इंस्टॉल किया है तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। आप पाईचार्म भी यूज़ कर सकते हो, और यहाँ से भी क्लिक करके आप उसको भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे वी एस कोड स्टार्ट करूँगा। और अगर आपने पहली बार वी एस कोड इंस्टॉल किया होगा तो उम, तो आप अपना पाइथन का इंटरप्रेटर यहाँ पे से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं किया तो यहाँ गियर वाले आइकन पे क्लिक कीजिए और सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है पाइथन इंटरप्रेटर। तो गाइज, मेरा तो यहाँ पे पहले से सेट है, आपका भी सेट हो जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड कीजिए जिससे कि आपका ऑटो कंप्लीट ऑन हो, जो कि है पाइथन। पाइथन नाम की इंटेलिसेंस पाइथन का एक ये वी एस कोड का एक्सटेंशन है। आप यहाँ से इंस्टॉल कीजिए और ये इंस्टॉल हो जाएगा। बस गाइज, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, न्यू फाइल पे बनाना है, और main.py लास्ट में पाइथन का एक्सटेंशन लिख देना, और यहाँ से स्टार्ट करना है आपकी कोडिंग। तो गाइज, इस वाले वायरस को बनाने के लिए, वायरस कह सकते हैं इसको, तो इसको बनाने के लिए हमको एक पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि है पाई आटो GUI। पाई आटो GUI जो है, हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन खोल लेते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से ही हम इस वायरस को बनाएंगे। तो ये इनकी डॉक्यूमेंटेशन आ गई है। तो सबसे पहले तो इन्होंने बता रखा है कि आप पिप से इसको इंस्टॉल कर लें। तो आप वी एस कोड में जाना। अगर आपको यहाँ का टर्मिनल इसमें बिल्ट इन होता है, यहाँ पे आप टर्मिनल पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल पे ओपन करना। और इसके बाद यहाँ पे जो इन्होंने कमांड बताई है आप इसे पेस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ पिप इंस्टॉल PyAutoGUI। बस इतना करने के बाद जैसे आप एंटर दबाओगे तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। मेरी तो पहले से इंस्टॉल है, तो ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है, लेकिन आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाए तो यहाँ पे आप नीचे आइए। तो सबसे पहले तो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने कोड में।
मैं टर्मिनल को ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे मैं PyAutoGUI जो पैकेज है हमारा, मैं उसे यूज़ कर पाऊँगा। अगर आपको पैकेज के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि ये कोड पहले से किसी ने लिखा हुआ होता है, आप उसे यूज़ कर पाते हो। तो गाइज़ ये इसके कुछ फीचर्स के बारे में बता रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है। तो हमको सबसे स्टार्टिंग से करना है, हमको कीबोर्ड में जाना है, क्योंकि इस वायरस को बनाने के लिए हम माउस को नहीं टच करेंगे। तो इन्होंने प्रेस और की डाउन और की अप के फंक्शन के बारे में बताया। तो सबसे पहले PyAutoGUI.press ये क्या करेगा कि ये हमारी कोई भी की को प्रेस करेगा। मैं आपको इनकी कीबोर्ड कीज बता देता हूँ कितनी सारी है। ये टैब के लिए, ये न्यू लाइन के लिए, और ये देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता है, इतनी सारी कीज है। तो ये इतनी सारी कीज है इनकी। तो सबसे पहले तो हम प्रेस फंक्शन के बारे में देखेंगे। ये कोई भी की को प्रेस करने में हेल्प करता है। तो मैं सबसे पहले तो आपको ट्यूटोरियल समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे test.py बना लीजिए, क्योंकि हम मेन में बाद में आएंगे। अगर आपको मेन पे डायरेक्ट जंप करना है तो आप नीचे की मैंने स्टैम्प्स दे रखे वीडियो की, जैसे कि आप डायरेक्ट बनाने पे भी स्विच कर सकते हो। तो यहाँ पे भी हम इंपोर्ट करेंगे PyAutoGUI, और मैं आपको इस प्रेस फंक्शन के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो आप PyAutoGUI.press लिखोगे, और यहाँ ब्रैकेट में कोई भी की का नाम, जैसे कि मैं कौन सी की प्रेस करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा सब्सक्राइब, तो कोई की नहीं होती, मैं एस की प्रेस करना चाहूँगा। तो देखना, मैं जैसे इसको रन करूँगा मेरे दोनों हाथ कीबोर्ड से ऊपर है, और ये मेरे लिए अपने आप ही एस यहाँ पे लिख देगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये एंटर प्रेस करें, तो यहाँ एंटर टाइप करके सेव करूँगा, और यहाँ पे क्लिक करके मैं वापस जैसे रन करूँगा, ये एंटर प्रेस कर देगा। और मैं आपको बता दूं कि मेरे दोनों हाथ कीबोर्ड के ऊपर है, जो भी कर रहा है ये PyAutoGUI पैकेज ही कर रहा है। तो अब अगले फंक्शन के बारे में देखते हैं, जो कि है की डाउन एंड की अप। अगर जैसे आपको शॉर्टकट्स के बारे में पता होगा, तो आप Ctrl+C और Ctrl+V लगाते होगे जब भी आपको कट पेस्ट करना होगा। तो हमने अभी प्रेस फंक्शन के बारे में देखा, लेकिन अगर आप यही Ctrl+C और Ctrl+V इससे करने की कोशिश करोगे तो ये आपको एरर देगा। और उसके अलावा कंट्रोल दबा के छोड़ देगा और फिर सी प्रेस करेगा। इसके लिए बचने के लिए इन्होंने फंक्शन दिए की डाउन और की अप। की डाउन का मतलब होता है कि की दबा के रखो, फिर जो की बोली जाए उसे प्रेस करो। और की अप का मतलब होता है जो की दबा रखी उन्होंने, जो की दबा रखी उसे वापस से छोड़ दो। मैं आपको एक इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। PyAutoGUI.keyDown, और मैं यहाँ पे कौन सी की को डाउन रखूँगा, मैं कंट्रोल की को करूँगा, जो कि CTRL इसका शॉर्ट फॉर्म है। मैं एक बार देख लेता हूँ। आप यहाँ पे अगर कीबोर्ड कीज पे जाओगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं होगी, CTRL होगा या फिर कोलन कंट्रोल लिखा होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे CTRL ही है, ठीक। तो मैं की डाउन करके CTRL करूँगा, और मैं यहाँ से ये वाली लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने अभी कॉपी कर लिया है, और अब मैं इसको की को प्रेस करूँगा, एक और की जो कि है V की, जिससे कि पेस्ट हो जाएगा PyAutoGUI। फिर इसके बाद आपको की अब भी करनी पड़ती है, नहीं तो ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, क्योंकि फिर अगर आप कोई और की दबाओगे तो ये प्रोग्राम रन होने के बाद भी की दबी रहती है। इसलिए आपको की अप करना पड़ता है। इस की को, जो की हमने दबा रखी है उसे वापस से अप कर दो, जो कि कंट्रोल की हमने दबा रखी थी। अब देख सकते हो, मैं इसको यहाँ से सेव करूँगा
और जैसे ही रन करूँगा तो ये अपने आप पेस्ट हो जाएगा, देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे की डाउन थी, फिर हमने वी प्रेस किया, फिर हमने वापस से वो की ऊपर कर ली और हमने ये लाइन को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब गाइज इसके बाद हम होल्ड केस पे आते हैं। होल्ड केस पे इससे आप यही चीज़ कर सकते हो लेकिन बिना की अप और की डाउन किए। देख सबसे पहले तो हम विथ i डॉट होल्ड, इससे यह होल्ड हो जाएगी, बस वही काम होगा। आपको यहाँ ctrl करना है, फिर उसके बाद आपको प्रेस कर देना है। आपको प्रेस कर देना है वी की। अब यहाँ पे मैं सेव करके जैसे ही रन करूँगा ये भी वही काम करेगा। तो देख सकते ये भी वही काम किया लेकिन बिना की डाउन और की अप किए। और अगले फंक्शंस की तरफ चलते हैं और ये जो इतना सा कोड है ये इसके बराबर है। ये जो इन्होंने लिस्ट दी है ये 3 टाइम्स इसको प्रेस करेगी लेफ्ट लेफ्ट। आप इसमें लिस्ट में कितने भी चीज़ें डाल सकते हो और ये उसे प्रेस कर देगी। फिर हॉट की, अब इसको जो हमारा ये जो कोड है इसको और मिनिमाइज करने के लिए इन्होंने एक हॉट की दी है। जैसे कि अब पाई ऑटोबी डॉट हॉट की करोगे और यहाँ पे सी कंट्रोल और वी, ये और मिनिमाइज कर देता है और वही काम किया इसने भी, देख सकते हो। ये देख सकते हो इसने भी पेस्ट कर दिया लेकिन ये और मिनिमाइज वर्जन है। तो अब अगले इस पे आते हैं और अब कीबोर्ड की मैंने आपको बता दी है। तो गाइस ये ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। अब हम बनाएंगे अपना वायरस। तो वायरस बनाने के लिए सबसे पहले ये test.py इसलिए बना रखी है मैंने क्योंकि हम टेस्टिंग भी करते जाएंगे, क्योंकि हम मेन फाइल को नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा विंडोज़ की पे। विंडोज़ की पे क्लिक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे और हमने देखा कि प्रेस फंक्शन हम यूज़ करते हैं कोई भी की को प्रेस करने के लिए। और इन्होंने कीबोर्ड की इसमें बता रखा है जो विंडोज़ की है वो विंडोज़ ये बटन को प्रेस करती है। तो सबसे पहले तो मैं पाई एटोग्यू डॉट प्रेस लिखूँगा विंडोज़ की, और जैसे ही मैं इसे रन करूँगा तो ये मेरी विंडोज़ की प्रेस कर दी। अब जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा मैं चाहूँगा कि अब यहाँ पे नोटपैड टाइप हो जाए। नोटपैड टाइप कराने के लिए इन्होंने एक और फंक्शन दिया होता है, क्योंकि आप बार बार ऐसा तो नहीं चाहोगे कि प्रेस एन फिर प्रेस ओ फिर टी, ये बहुत बड़ा सिंटैक्स हो जाता है। इसलिए इन्होंने यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ टाइप राइट। टाइप राइट इनका एक फंक्शन होता है जिससे आप कितना भी मतलब कुछ भी सेंटेंस टाइप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे इन्होंने बता रखा है इसके बारे में। तो ये यहाँ पे है चीट शीट में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ होना चाहिए, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे टाइप राइट इन्होंने बता रखा है कि ऐसा ये कीज इन्होंने लिखी है और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ये देख सकते। चलो हम यही काम करेंगे। अब हम लिखेंगे पाई एटोगोई डॉट टाइप राइट नोटपैड। बस इतना लिखने के बाद हम रन करेंगे तो जैसे ही विंडोज़ की दबाने के बाद अपने आप यहाँ पे नोटपैड टाइप हो जाएगा। अब हम चाहेंगे कि एंटर प्रेस हो, पाई एटोगोई डॉट प्रेस एंटर,
एंटर प्रेस होने के बाद नोटपैड हमारा खुल जाएगा। मैंने इसको सेव नहीं किया था। अब रन करते तो ये एंटर दबाएगा और यहाँ पे हमारा नोटपैड खुल जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा नोटपैड खुला है मैं उसे मैक्सिमाइज़ कर पाऊँ, तब मैं यहाँ लिखूँगा pyautoGUI डॉट। मैक्सिमाइज़ करने के लिए आप विंडोज़ अप की का यूज़ करते हो, तो उसके लिए हम हॉट की का, जो कि बहुत मिनी सिंटैक्स है, वो यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखो विंडोज़ और कॉमा लगा के अप की के लिए आपको जो अप एरो की है उसके लिए अप लिखना होता है। बस जैसे ही आप इतना लिखोगे ये आपका एंटर दबाएगा। दबा, इसने दबाया नहीं, नो प्रॉब्लम, हम वापस रन कर देंगे। तो गाइस एंटर नहीं दबा रहा है, इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो यहाँ पे हमको कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि ये टाइप करने के बाद डायरेक्ट एंटर दबाएगा तो खुलेगा नहीं। इसलिए मैं क्या करूँगा, टाइम इंपोर्ट करूँगा टाइम को, जिससे कि मैं स्लीप कर पाऊँ, टाइम अपने प्रोग्राम को थोड़ा स्टॉप कर पाऊँ। मैं यहाँ पे स्टॉप करना चाहूँगा 0.3 सेकंड्स के लिए, फिर एंटर दबाऊँगा। और फिर नोटपैड को खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके लिए भी यहाँ पे मैं टाइम डॉट स्लीप कर दूँगा 1 सेकंड के लिए। तो देखते ही अब काम करता है कि नहीं। देख सकते हो आप ये कितने फास्ट हुआ और कितने अच्छे से हुआ। अब मैं इसके बाद चाहता हूँ कि ये जो फ़ॉन्ट होता है ये ऑटोमेटिकली बहुत छोटा सिलेक्टेड होता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के लिए आपको ऑल्ट दबाना होता है, जिससे आप यहाँ पे आ सकते हो। फिर 1, फिर आप टैब, फिर ऑल्ट दबाने के बाद राइट एरो की प्रेस करोगे तो ये, और फिर ये खुल जाता है। बस अभी तो हमें इतना ही करना है, फिर हम फ़ॉन्ट में जाके इसका फ़ॉन्ट चेंज कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें हमको ऑल्ट की प्रेस करनी होगी। pyautoGUI डॉट प्रेस ऑल्ट की के लिए ALT। फिर उसके बाद हम राइट में जाने के लिए राइट की प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हम राइट के लिए RIGHT, और हमको 1, देखते हैं कितनी बार प्रेस करना है। ऑल्ट दबाऊंगा 1, ऑल्ट दबाऊंगा 1 2, 2 बार प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप एक, इनका एट्रीब्यूट होता है प्रेसेस, मतलब आपको कितनी बार प्रेस करनी है। तो हमें 2 टाइम्स प्रेस करनी है, इसलिए मैं यहाँ 2 लिख दूंगा, जिससे कि ये 2 टाइम्स प्रेस करेगा राइट की को। बस अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऑल्ट दबा के एंटर, फिर ऑल्ट दबा के राइट 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 और फिर एंटर। बस मैं यहाँ से ये लाइन कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो ये यहाँ पे एंटर दबा देगा। फिर उसके बाद इसको अभी रन करके देख लेते हैं एक बार कैसा काम हो रहा है। जैसे ही मैं इसे रन करूँगा तो ये ऐसे ऐसे रन हो गया। अब देख सकते हो कितने अच्छे से यहाँ तक आ गया। अब ये यहाँ पे ऐसे ऐसे आता है, फिर एंटर दबाता है। फिर मैं चाहता हूँ कि अप एरो की दबा के फ़ॉन्ट में एंटर करे। तो यहाँ पे मैं करूँगा pyautoGUI डॉट प्रेस, मैं प्रेस करना चाहूँगा डाउन को। डाउन का मतलब डाउन एरो, डाउन एरो को प्रेस करूँगा। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें, टाइम डॉट स्लिप कर ले, क्योंकि ये कभी कभार काम नहीं करता अगर आपका कंप्यूटर स्लो है तो। इसलिए मैं यहाँ पे 0.3 सेकेंड्स का वेट करूँगा। फिर ये डाउन होने के बाद ये यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, जिससे ये एंटर हो जाएगा। अब मैं इसे रन करूँगा तो देख सकते हो आप ये एंटर हो गया। बस अब हम चाहते हैं कि ये फ़ॉन्ट, ये वाली जो फ़ॉन्ट है कॉमिक सेंस MSC मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसे यूज़ करूँगा। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल में बोल्ड और साइज़ में 55, इसलिए क्योंकि स्क्रीन जो हम टेक्स्ट लिखेंगे वो दिखना भी चाहिए और पूरा एक स्क्रीन में आना भी चाहिए।
इसलिए तो सबसे पहले तो ये ऐसे सिलेक्टेड आएगा, ऐसे ऐसे, फिर फ़ॉन्ट जैसे खुलेगी सबसे पहले ये आएगा। तो मैंने ये कॉपी कर लिया, अब ये यहाँ पे टाइप कर देगा, फिर ये टैब दबाएगा तो यहाँ बोल्ड टाइप करेगा, फिर यहाँ साइज़ पे हम 55 टाइप करा देंगे, फिर एंटर दबा देंगे। तो इतना काम करना है अभी। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एंटर दबाने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे फ़ॉन्ट का नाम, जो कि कॉमिक सैंस MS। फिर हम प्रेस करेंगे टैब, टैब प्रेस करने के बाद हम लिख देंगे typewrite बोल्ड। आप यहाँ पे BOLD लिखने के बाद हम एक और बार टैब प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे टाइपराइट। हमें टाइपराइट करना है, 55 फ़ॉन्ट का साइज़ होगा, फिर हम एंटर दबा देंगे, press एंटर। अब देखते हैं कि ये रन करते हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब देखते हैं ये रन हो रहा है कि नहीं। तो गाइस ये कभी कभार नहीं होता, इसलिए आप ध्यान रखिए कि ये सही मतलब आपका माउस अलग हो, क्योंकि ये काम नहीं करता है कभी कभार, और ये आपके कंप्यूटर के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। मैं चाहूँगा कि आप इसको बहुत ध्यान से चलाएं। अब मैं इसे रन करता हूँ। आप अपने माउस से हाथ हटा लीजिए, क्योंकि ये कभी कभार गलत भी काम कर देता है। तो ये देख सकते हो कि इसने कुछ नहीं किया और ये बहुत जल्दी हो गया। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लूँ और इसको ये कर दूँ और ये कर दूँ, तो अब मैं ये सेव हो जाता है। अब मैं इसे रन करूँ तो देखना आप कि ये ओपन होने के बाद कितने फास्ट इसने सब सिलेक्ट कर दिया। अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो है तो ये सिलेक्ट नहीं होगा और ये कहीं कहीं टाइप करेगा। तो मैं आप चाहूँगा कि आप यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप 3.3 सेकंड का यहाँ पे कर लें, जिससे कि जो प्रोग्राम है वो भी फास्ट लगेगा और जो सेटिंग्स हमने अप्लाई करी है वो भी काम करेगी। अब मैं इसे रन करूँगा तो देख सकते हो आप, ये एंटर हो गया। बस अब हम चाहते हैं कि ये फ़ॉन्ट, ये वाली जो फ़ॉन्ट है कॉमिक सैंस MS, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसे यूज़ करूँगा। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल में बोल्ड और साइज़ में 55, इसलिए क्योंकि स्क्रीन जो हम टेक्स्ट लिखेंगे वो दिखना भी चाहिए और पूरा एक स्क्रीन में आना भी चाहिए, इसलिए। तो सबसे पहले तो ये ऐसे सिलेक्टेड आएगा, ऐसे ऐसे, फिर फ़ॉन्ट जैसे खुलेगी सबसे पहले ये आएगा। तो मैंने ये कॉपी कर लिया, अब ये यहाँ पे टाइप कर देगा, फिर ये टैब दबाएगा तो यहाँ बोल्ड टाइप करेगा, फिर यहाँ साइज़ पे हम 55 टाइप करा देंगे, फिर एंटर दबा देंगे। तो इतना काम करना है अभी। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एंटर दबाने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे फ़ॉन्ट का नाम, जो कि कॉमिक सैंस MS। फिर हम प्रेस करेंगे टैब, टैब प्रेस करने के बाद हम लिख देंगे typewrite बोल्ड। आप यहाँ पे BOLD लिखने के बाद हम एक और बार टैब प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे टाइपराइट। हमें टाइपराइट करना है, 55 फ़ॉन्ट का साइज़ होगा, फिर हम एंटर दबा देंगे, press एंटर। अब देखते हैं कि ये रन करते हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब देखते हैं ये रन हो रहा है कि नहीं। तो गाइस ये कभी कभार नहीं होता, इसलिए आप ध्यान रखिए कि ये सही मतलब आपका माउस अलग हो, क्योंकि ये काम नहीं करता है कभी कभार, और ये आपके कंप्यूटर के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। मैं चाहूँगा कि आप इसको बहुत ध्यान से चलाएं। अब मैं इसे रन करता हूँ।
आप अपने माउस से हाथ हटा लीजिए क्योंकि ये कभी कभार गलत भी काम कर देता है। तो ये देख सकते हो कि इसने कुछ नहीं किया और ये बहुत जल्दी जल्दी हो गया। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लूँ और इसको ये कर दूँ और ये कर दूँ, तो अब मैं ये सेव हो जाता है। अब मैं इसे रन करूँ तो देखना आप कि ये ओपन होने के बाद कितने फास्ट इसने सब सिलेक्ट कर दिया। अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो है तो ये सिलेक्ट नहीं होगा और ये कहीं कहीं टाइप करेगा। तो मैं आप चाहूँगा कि आप यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप 3.3 सेकंड का यहाँ पे कर लें, जिससे कि जो प्रोग्राम है वो भी फास्ट लगेगा और जो सेटिंग्स हमने अप्लाई करी है वो भी काम करेगी। बस इतना करने के बाद हमें अब टाइप करना है pyatogoid.typewrite। हम मैसेज में टाइप कर सकते हैं यू आर हैव्ड and all your files are encrypted। बस अब इतना टाइप करके देखते हैं। देख सकते हो, लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये जो ऑल फाइल्स आर एन्क्रिप्टेड है ये यहाँ पे आ जाए। तो अब इसका एक तो ये सॉल्यूशन हो सकता है कि आप इसको अलग अलग लिख दो, बीच में आपको एंटर लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे भी बढ़िया बहुत छोटे इसमें आपका काम हो जाएगा एक बैकस्लैश n से, क्योंकि ये इसमें बिल्ट इन होता है। तो ये अपने आप ही नई लाइन में इसे अपने आप लिख देगा। तो मैं इसे अब रन करके देखता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो ये यहाँ पे अपने आप इसने नई लाइन ऐड कर दी है। मैं ये सारे नोटपैड्स को बंद कर देता हूँ। अब हम एक और मैसेज लिखना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि मैं एक बार एंटर दबा दूँ क्योंकि थोड़ा स्पेसिंग हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे एक और मैसेज लिखूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ यू वांट योर फाइल्स बैक। मैं इतना लिखने के बाद एक बैकस्लैश लगा दूँगा। यू हैव टू पे 2 लाख रुपीज़। यहाँ पे एक और बैकस्लैश लगा के रुपीज़, और मैं यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन लगा देता हूँ। फिर अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मैंने एंटर दबाने का कहा था, वो नहीं आया है, लेकिन ये आ गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से बैकस्लैश n रिमूव कर देता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो एंटर प्रेस करने के लिए कहा था मैंने, ये इसने एंटर प्रेस नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ? तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो अगर ये नहीं काम करे तो आप इसको हटा के यहाँ पे बैकस्लैश n लगा दीजिए, जिससे कि ये वर्क कर जाएगा। अब देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं। तो मेरा प्रोग्राम बीच में ही रुक गया, ऐसे क्यों हुआ? वापस से रन कर लेते हैं। देख सकते हो भाई जी, अभी भी नहीं आया है। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, वापस से यहाँ पे भी एक बैकस्लैश n लगा देंगे। जब तक नहीं होगा हम भी हार नहीं मानेंगे।
ये देख सकते हो इसने अब हार मान ली है और ये वर्क कर गया है। अब मैं चाहूँगा कि यहाँ पे इमोजी आ जाए, जैसे कि ये इमोजी है। ये इमोजी को लाने के लिए अगर आप विंडोज 10 में तो आप डायरेक्ट विंडोज डॉट दबा के ये कर सकते हो, और अगर आप कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम में हो तो आप दूसरा भी कुछ बना सकते हो। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा कि ये इमोजी जो विंडोज 10 में है वही यूज़ करूँगा। इसके लिए आप हॉट की का यूज़ कर सकते हो। मैं विंडोज डॉट दबाने से ही ये इमोजी का पैनल आ जाता है, जिससे कि आप इमोजी चूज़ कर सकते हो। बस ये दबाने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि मैं डाउन एरो दबाऊँगा, क्योंकि मुझे ये वाला इमोजी चाहिए। तो ये डिफ़ॉल्ट जो ये सिलेक्टेड है ये आएगा, तो मैं डाउन एरो दबा के फिर एंटर दबा दूँगा, जैसे कि ये इमोजी आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। बस आपको प्रेस करना है डाउन एरो प्रेस करने के बाद बाई एटो कोई डॉट एंटर प्रेस करना है। बस अब देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। वर्क तो करना चाहिए। तो देख सकते हो गाइस, ये इतनी फास्ट हुआ कि इसको बहुत मतलब प्रॉब्लम हो गई है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है, तो मैं एक एंटर भी प्रेस करना चाहूँ। तो गाइस ये नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूँगा कि जैसे दबाने के बाद इसको थोड़ा खुलने में टाइम लग जाता है, तो मैं यहाँ पे टाइम डॉट स्लिप कर दूँगा। मैं टाइम डॉट स्लिप कर दूँगा 0.5 सेकंड्स के लिए, और डाउन दबा के फिर एंटर दबाऊँगा। तो देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। तो ये वर्क कर गया। सो गाइस, ये देख सकते हो ये हमारा प्रोग्राम बन गया है। अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो है तो ये स्टेप्स कुछ मिस हो जाती है और आपका कंप्यूटर में कहीं के कहीं पे भी क्लिक होने लगता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा संभाल के यूज़ करें और थोड़ा देख के यूज़ करना। नहीं तो मैंने एक बार किया था और मेरी सेटिंग खुल गई थी और कुछ सेटिंग्स चेंज हो गई थी, जिससे मैं बहुत परेशान हो गया था, लेकिन फिर मैंने उसको रिकवर कर लिया। इसलिए आप इसको थोड़ा देख के यूज़ कीजिए। अब इसके बाद आप इसको और आगे तक भी ले जा सकते हो, जैसे कि आप ये जो फाइल है इसको आप कहीं सेव भी करा सकते हो। आप जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता हो तो आप ये फाइल ओपन करा सकते हो। अगर आपको ये सब चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे, क्योंकि ये वीडियो मैं जल्द लाने वाला हूँ और भी आगे पाइथन में वायरस बनाने की वीडियोस आने वाली है। और मेरे माइंड में भी बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं और वीडियोस मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। सो गाइस, अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे वेट वेट वेट, आप पूछोगे कि ये कोड कहाँ से मिलेगा, तो ये गाइस ये कोड मैं गिटहब पे डाल दूंगा। गिटहब की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। और अब आउटरो करते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।